चलिए, आप सभी को गुड आफ्टरनून। आज हम लोग आज के क्लास में नैतिक शिक्षा पढ़ेंगे। नैतिक शिक्षा में पाठ 2, गायत्री मंत्र का महत्व। हमारे जीवन में गायत्री मंत्र का बहुत महत्व है। आप लोग डेली स्कूल असेंबली में प्रार्थना में गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। कुछ लोग मन से पढ़ते हैं, कुछ लोग पढ़ते ही नहीं, है ना। लेकिन प्राय अधिकतर सभी लोग मन से पढ़ते हैं और पढ़ना भी चाहिए। तो गायत्री मंत्र का बहुत महत्व है। उसकी उसके महत्व की चर्चा जितनी भी की जाए वह कम ही है। लेकिन आप नहीं जानते हैं तो आज उसके बारे में जान लेंगे। विभिन्न लोगों के द्वारा इस पर बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। तो आज आप अपने नैतिक शिक्षा के पाठ 2 में गायत्री मंत्र का महत्व पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। मंत्र दिया हुआ है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। है ना गायत्री मंत्र, आपको तो याद है, पढ़ते भी हैं, रोज बोलते हैं। तो उसका अर्थ भी दिया हुआ है, देखिए लिखा हुआ है, हे रक्षक, सर्वाधार, दुख विनाशक, सुखदाता प्रभु, स्वयं प्रकाशमान आपके उस अपनाने योग्य तेज को हम धारण करें जो हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरणा देता रहे। क्या कर रहा है? हे रक्षक, सर्वाधार, दुख विनाशक, सुखदाता प्रभु, स्वयं प्रकाशमान आपके उस अपनाने योग्य तेज को हम धारण करें जो हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरणा देता रहे। सन्मार्ग अर्थात अच्छे मार्ग, कुमार्ग नहीं, सन्मार्ग, सतमार्ग, अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता रहे। किससे बोल रहा है? भक्त कह रहा, हे रक्षक, सबकी रक्षा करने वाले ईश्वर प्रभु, जो सबके आधार है, सर्वाधार, सबके आधार है, दुख विनाशक, सभी दुखों का विनाश करने वाले हैं, सुखदाता, सबको सुख प्रदान करने वाले, हे प्रभु, स्वयं प्रकाशमान, जो आपके अंदर भी स्वयं प्रकाशित होता है, उस अपनाने योग्य तेज को हम भी धारण करें जो हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता रहे। उससे हमें यह ऐसी शिक्षा मिले कि मैं सन्मार्ग की ओर चलता रहूं। महत्व बोल रहा है कि गायत्री मंत्र चारों वेदों का सार है। यहां पर लिखा हुआ है कि यदि आप गायत्री मंत्र को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो समझिए कि आप चारों वेदों के बारे में भी जान गए। गायत्री मंत्र चारों वेदों का सार है। यह गुरु मंत्र है। इसको गुरु मंत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगर कहीं आवे कि गुरु मंत्र लिखिए तो वही गायत्री मंत्र। इस मंत्र में परम पिता परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दो। सन्मार्ग, अच्छे मार्ग, उचित मार्ग पर चलने की प्रेरणा दीजिए। हम अच्छे मार्ग पर चले, अच्छे रास्ते पर चले, ऐसी प्रेरणा मिलती रहे। इस मंत्र की महिमा बताते हुए स्वयं वेद ने कहा है, यह द्विजों को पवित्र करने वाला है। द्विजों अर्थात जो दोबारा जन्म लेते हैं, द्विज अर्थात जो दोबारा जन्म लेते हैं। एक बार तो हम अपने इस संसार में आ जाते हैं,
फिर हम अपने कर्मों के अनुसार समाज में एडजस्ट होते हैं, उसी को हम द्विज भी कहते हैं, द्विज पक्षी को भी कहते हैं। तो कह रहा है कि इस मंत्र की महिमा बताते हुए स्वयं वेद ने कहा है कि यह द्विजों को पवित्र करने वाला है। आयु, प्राण, प्रजा, पशु, द्रव्य, कीर्ति और ब्रह्म ज्ञान को देने वाला है। यह क्या करने वाला है? आयु, प्राण, प्रजा, पशु, द्रव्य, कीर्ति और ब्रह्म ज्ञान को देने वाला है। मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है। मनुस्मृति बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें विभिन्न प्रकार के संस्कारों के बारे में चर्चा की गई है। तो कह रहा है कि मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में लिखा है कि जो साधक प्रातः काल शांत और पवित्र स्थान पर पहुंचकर गायत्री मंत्र का जप करता है, उस पर घी, मधु, दधी की वर्षा होती है, अर्थात उसे पौष्टिक स्वाद तथा हितकर भोजन की जी भर प्राप्ति होती है। तो आपको भी स्वादिष्ट भोजन की इच्छा है तो आपको भी क्या करना चाहिए? गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना कि जो व्यक्ति प्रातःकाल क्या करता है, शांत और पवित्र स्थान पर पहुंच करके गायत्री मंत्र का जप करता है, तो उस पर घी, मधु, मधु अर्थात शहद, दधी अर्थात दही की वर्षा होती है, अर्थात उसे पौष्टिक, स्वादिष्ट और हितकर भोजन जी भर के मिलता है, पेट भर के पूरा खाता है। तो जिसका भोजन स्वादिष्ट होगा, हितकर होगा, पौष्टिक होगा, तो उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, और जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हमारा कार्य भी अच्छा होगा। हम हर एक कार्य को अपने अच्छे मन से करेंगे तो हमारा कार्य सफलता की ओर जाएगा और दिन प्रतिदिन हम उन्नति करेंगे। तो यदि आपको उन्नति प्राप्त करनी है तो आपको क्या करना चाहिए? गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। कब? प्रातः काल उठ करके शांत और पवित्र स्थान पर। कहा जाता है कि इस गायत्री मंत्र के जप से स्वामी विरजानंद को उस ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जिसके द्वारा वे दयानंद जैसे शिष्य को देश और जाति की सेवा के लिए तैयार कर पाए। देखिए 2 क्वेश्चन बन गया। दयानंद के गुरु का नाम क्या था? विरजानंद। विरजानंद के शिष्य का क्या नाम था? दयानंद। यहां लिखा हुआ है कि कहा जाता है कि इस गायत्री मंत्र के जप से स्वामी विरजानंद को उस ज्ञान की प्राप्ति हुई, अर्थात परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जिसके द्वारा वे दयानंद जैसे शिष्य को देश और जाति की सेवा के लिए तैयार कर पाए। उन्हीं की कृपा से आज हम आप डीएवी जैसे विद्यालय में पढ़ रहे हैं। तो डीएवी किसके सहयोग से? दयानंद, विरजानंद, है ना, हंसराज, इन लोगों के त्याग और तपस्या का प्रतीक है। इन लोगों के अथक प्रयास से ही आज हम आप शिक्षित हो पा रहे हैं। महात्मा खुशहाल चंद अर्थात आनंद स्वामी गायत्री मंत्र के बड़े भक्त थे। आनंद स्वामी इसके बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने अनेक बार अपने जीवन की एक घटना का वर्णन किया। वे पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे। कौन? आनंद स्वामी। प्रतिदिन स्कूल में जाकर पाठ न सुना पाते थे। टीचर उनको जो कुछ भी
देते थे कि आप याद करके आइएगा, तो उसको वो सुना नहीं पाते थे। तो भाई नहीं सुना पाएगा तो फिर दंडित तो होना पड़ता है। इस कारण उन्हें बेंच पर खड़ा होना पड़ता था। अध्यापक की ओर से शिकायती पत्र भी घर पहुंचते थे, यानी पेरेंट को लेटर भी लिखा जाता था कि देखिए भाई ये नहीं पढ़ पा रहा है, ऐसा ये कर रहा है जिससे इसका मार्क्स कम हो जाएगा। एक बार वे बहुत दुखी थे। संयोग बस एक आर्य सन्यासी स्वामी नित्यानंद जी उनके घर आ गए। स्वामी नित्यानंद जी उनके घर आ गए। उन्होंने इन्हें उदास देखकर पूछा, बेटा तुम इतने उदास क्यों हो? इन्होंने रोते रोते सारी बात बता दी। उनको अंदर से दुख था कि भाई हम नहीं पढ़ पाते, रोज डांट सुनते हैं, क्या कारण है? तो इन्होंने सारी बात बता दी। तो स्वामी जी आगे क्या कहे कि बेटा तुम इतने उदास क्यों हो? तो इन्होंने रोते रोते सारी बात बता दी। स्वामी जी ने कहा, बेटा गायत्री मंत्र का मन लगा करके जप कर। देखो क्या कर रहे हैं, मन लगा कर पूरी निष्ठा पूर्वक जप करो, तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा, कोई दिक्कत ना रहे। स्वामी जी ने उन्हें अर्थ भी समझा दिया। बालक खुशहाल ने जप करना शुरू कर दिया। खुशहाल अर्थात आनंद स्वामी ने जप करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों बाद इसका परिणाम सामने आने लगा। जैसे ही कुछ दिन बीता, उसका प्रभाव सामने आने लगा। उनकी बुद्धि निखरने लगी, यानी और अच्छी होने लगी। वे पाठ में आगे रहने लगे, अपने क्लास में डे बाय डे आगे होने लगे। घर पर प्रशंसा के पत्र पहुंचने लगे। जो पहले शिकायत के पत्र पहुंचते थे, अब प्रशंसा के पत्र पहुंच रहे हैं। उन्हें दूध जलेबी जो उन्हें विशेष प्रिय थी मिलने लगी। जब आप अच्छा कार्य करिएगा तो जो मांगेगा सो मिलेगा, नहीं तो फिर डांट पड़ेगी। कुछ करता वरता है नहीं, जो चाहिए सब हमेशा केवल फरमाइश होती रहती है। अच्छा रिजल्ट लाओ तब फिर मैं तुम्हारा ये सुनूंगा। तो जब आप अच्छा रिजल्ट लाते हैं तो पेरेंट आपकी बात को सुनते हैं। तो इसी तरह से आनंद स्वामी भी अपने कार्य में आगे रहने लगे और उनको दूध जलेबी खूब मिलने लगी। तब से लेकर जीवन के अंतिम दिन तक वे इस मंत्र का रोज जाप करते थे, हमेशा जाप करते रहे। जिन्होंने आनंद स्वामी जी की कथाएं सुनी हैं या उनसे संबंधित पुस्तकें पढ़ी हैं, वे जानते हैं कि महात्मा आनंद स्वामी का जीवन कितना ऊंचा था, बहुत ऊंचा था। उन्होंने समाज को कितना और क्या कुछ दिया। उनका ज्ञान, मनोबल और तपोबल गायत्री का ही प्रसाद था। यानी जो कुछ भी उनके जीवन में अच्छा होते गया, उसका कारण कौन था? गायत्री मंत्र। बच्चों को एवं बड़ों को गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। सभी को गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इसलिए आप भी प्रतिदिन मन से एकदम बिल्कुल पवित्रता पूर्वक गायत्री मंत्र का जाप करिए। आपके अंदर भी अच्छी आदतें आएगी, आपकी भी प्रशंसा होगी, आपकी भी सारी बातें मानी जाएगी, लोग सुनेंगे।